गदर महासमुंद से लाइव मैं आप सभी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महासमुंद वो धरती वो माटी जिन पूरा देश में विख्यात है। चाहे पंडित विद्याचरण शुक्ल के बात करन, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के 2000 चुनाव के बात करन, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ला के चुनाव के बात करन, हर बार यहाँ के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। और महासमुंद एक ऐसी जगह है जिला पूरा देश जानते। महानदी के वो तट वो पवित्र स्थल है यहाँ, जेकर कलिंदर कहन जेकर खरबूजा कहन पूरा देश में विख्यात है। महासमुंद वो जगह है जहाँ के वो जिन फल है वो कतको भी गर्मी पड़ जाए ठंडकता प्रदान करते। ऐसा पवित्र भूमि महासमुंद ला मैं प्रणाम करत हूँ। आओ गदर की शुरुआत करथन आपके ताली के माध्यम से। तो आज गदर जिन लोकसभा के चुनाव हवैया है और यहाँ से दोनों प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी रूप कुमारी चौधरी ले यहाँ से अवसर दे है, तो कांग्रेस जिन है ताम्रध्वज साहू जी ले यहाँ से मौका दे है। हर बार भारतीय जनता पार्टी नया नया प्रयोग करत रही थे। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है उसका टिकट कट गए है बीजेपी से, रूप कुमारी चौधरी जी दी से। और यदि ताम्रध्वज साहू जी पूर्व गृह मंत्री हैं, बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, जिला यहाँ से मौका दे गए है। अब आने वाला समय के जनता बताही कि महासमुंद लोकसभा काला जिताही। लेकिन ओकर पहली महासमुंद लोकसभा के बारे में जाने बर यहाँ के हमारे जिन संवाददाता है हाकिम नसीर, ओकर समर्थन। हाकिम, माइक ला चालू कर ले भैया। हाँ, महासमुंद लोकसभा का जो इतिहास है वो आपको बताना चाहूँगा कि ये 1952 में महासमुंद लोकसभा अस्तित्व में आया है। यहाँ पर 19 बार चुनाव हुए हैं और वहीं 12 बार कांग्रेस विजयी हुई है और 4 बार भाजपा। अभी 15 सालों से भाजपा का यहाँ पर राज है। ठीक है हाकिम ने जो जानकारी दी आपने सुना। तो आइए गदर की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महासमुंद जो है महानदी की पवित्र जो नदी है, जिसके जो विश्व विख्यात है, उस नदी को का आचमन कर गंगा मानकर जो है हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गदर के इस मंच में। हमारे साथ है भूपेंद्र चंद्राकर जी आम आदमी पार्टी से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए गदर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी रही हैं, चुनाव भी लड़ी हैं, डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, कांग्रेस को कहां पाती हैं आप, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ताम्रध्वज साहू जी पूर्व गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री थे, उन्हें यहां से अवसर दिया गया है। कितनी मजबूत है सीट कांग्रेस के लिए? धन्यवाद संदीप जी। मैं कांग्रेस के लिए कहूंगी कि यहाँ पर हमको बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हमको प्राप्त हुआ है और वो पूर्व में यहाँ पर पहले भी सांसद रहे हैं, विधायक के रूप में, और गृह मंत्री भी रहे हैं। और यहाँ पर महासमुंद लोकसभा के क्षेत्र में वो दोनों जगह से प्रभारी मंत्री भी रहे। लगातार लोगों से संपर्क भी रहा, लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे, उनके कार्यों को करते रहे। और मैं समझती हूँ कि उनके विकास कार्य और छत्तीसगढ़ के विकास कार्य के बलबूते पर हमारे जो प्रत्याशी है वो बहुत ही मजबूत है और हम लोकसभा में जीतेंगे। इस विश्वास के साथ हम ये चुनाव समर में हम उतर रहे हैं। क्या बाहरी वर्सेस जो है स्थानीय प्रत्याशी तो नहीं हो जाएगा महासमुंद में? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो है इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से भली भांति जानते हैं। और जहाँ तक बाहरी प्रत्याशी की बात है तो वो हर पार्टी में होते हैं। सरोज पांडे जी कहाँ की प्रत्याशी वहाँ लोकल की हैं। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनको किसी और जगह से उतारा जाता है, उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके वर्चस्व को देखते हुए, उनके लोकप्रियता को देखते हुए, और जिस तरह से आदरणीय आपका कहना है कि लोकसभा चुनाव में ये महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, इसीलिए बड़े बड़े नेता अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि आपके सबसे बड़े नेता वायनाड से भी चुनाव लड़ते हैं और अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं। जी, मैं तो यही मानती हूँ कि प्रत्याशी नरेंद्र मोदी वाराणसी से, बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वाराणसी सभी जो है नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ से लड़ते थे।
वो बड़े अलग बड़े अलग नेता जगह से हैं। अलग हाँ। अलग जगह से हो सकता है, अभी अब सब अलग अलग जगह से लड़ते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लोकसभा में जो व्यक्ति लोकप्रिय है, जो व्यक्ति सभी लोगों को जानते हैं और जो जिनका मतलब क्षेत्र में ज्यादा बहुमत है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाता है। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े मजबूत है, और इस बार चुनावी समर में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ उतर करके इस पिछले जो कार्यकाल है, जो हमारे 3 कार्यकाल में जो भाजपा के सांसद रहे, मैं तो उनको गुमनाम सांसद का उपाधि दूंगी, क्योंकि वो पूरी तरह से लापता रहे। कोरोना काल में हमारे महासमुंद ने बहुत त्रासदी झेला है, बहुत से नेताओं को, बहुत से लोगों को हम लोगों ने खोया है। उस कोरोना काल में मुझे तो लगता है कि हमारे सांसद ही क्वारंटाइन हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे यही कांग्रेस के नेता हैं जो हमारे ये सामने बैठे हुए हैं, जो क्षेत्र थे वहां पर हम लोगों ने सब कार्य किया है, लेकिन भाजपा के कोई नेता हमको फील्ड में नहीं दिखे। हम लोगों ने लोगों के अंदर जा करके, लोगों के कहना चाहिए रूट लेवल के लोगों तक हम लोगों ने कार्य किया है, और इसका प्रतिफल हमको जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जो क्षेत्र में फलीभूत हुई है, स्वाभाविक है उसका बेनिफिट हमारे इस कांग्रेस पार्टी के सांसद को अवश्य मिलेगा। आज लोग उदास हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टी के सरकार जो चली गई है उससे लोग हमको दुखी दिखते हैं, किसान दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। तो ऐसे में हमारे जो चलिए सांसद, बीजेपी के जब नेता आ जाएंगे उनसे पूछ लेंगे कि वो कितने क्योंकि इनके चेहरे में मुस्कुराहट देख रहे हैं, कितने दुखी हैं। हमारे बीच जो है भूपेंद्र चंद्राकर जी हैं आम आदमी पार्टी से। भूपेंद्र चंद्राकर जी, कहाँ पाते हैं आम आदमी पार्टी को आप महासमुंद में? और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कहाँ है? मतलब आप लोग तो एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन है, तो क्या साथ देंगे कांग्रेस प्रत्याशी का महासमुंद में? बिल्कुल अखिल जी, आम आदमी पार्टी इंडियन गठबंधन की कांग्रेस में जो भी प्रत्याशी महासमुंद उतारेंगे, आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होगी, क्योंकि ये देश की लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है जिसके लिए हम साथ खड़े हुए हैं, और हम लगातार इनका साथ देंगे। 11 की 11 सीट में पूरे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, उनके प्रत्याशी साथ खड़े रहेगी। जी, पर ये समझ में नहीं आता, कुछ जगह जो है आप लोग साथ हो जाते हैं, कुछ जगह अलग अलग हो जाते हैं, तो ये संबंध कैसा, ये रिश्ता जो है बड़ा मतलब अनसुलझा हुआ है। देखिए किसी भी चीज के लिए, हर मुद्दे के लिए अलग अलग होता है। जहां राष्ट्रीयता की बात आती है, लोकतंत्र खतरे की बात आती है, तो हम एक साथ हैं। अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात आती है या और कोई चीज मुद्दा होता है या जनता की मुद्दा है, तो हम वहां पे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। भाजपा भी ऐसी करती है और कांग्रेस भी ऐसी करती आ रही है, और आम आदमी पार्टी भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सब जगह हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। हम भारतीय संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अधिनायकवाद को समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। वाह भाई, मैं आपके इन संबंधों की व्याख्या को बहुत बधाई देता हूं आपको डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, कि आपने अपने प्रत्याशी के बारे में बताया, राष्ट्रीय चिंतन के बारे में बताया। आपने कहा कि अधिनायक तंत्र को जो है वो खत्म करना है, और कहीं न कहीं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। अभी हाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें तमाम प्रकार की बातें होने के बाद भी जो है कांग्रेस को हार मिलती है। उसका क्या कारण लगता है? लोकसभा में वो प्रभावित तो नहीं होंगी चीजें? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हार और जीत लगी रहती है। कई क्षेत्रों पर हमको हार का सामना करना पड़ा, ये जनादेश है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारे महासमुंद लोकसभा की बताऊं तो अभी डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे दिमाग में, जोगी जी के बाद एक बार भी जीत नहीं पा रहे हैं आप लोग, क्या कारण है उसका? देखिए, फेंकने वाली केंद्र की सरकार थी, उनकी बातों में लोग आ गए। जब वहां से नरेंद्र मोदी जी ने झूठ का जुमला फेंका तो उस जुमले में सभी लोग बह गए थे, और यही बह करके इस बार भूख कर इस समय इस झूठ को नकारने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस जो है विकास पर मुद्दा पर बात करती है, विकास गरीबों के लिए बात करती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ महासमुंद लोकसभा की कि यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांग रही है रेल लाइन की। अभी तक
सिर्फ महासमुंद आप रेलवे स्टेशन जाके देख लीजिए, वहां का कोई उन्नयन नहीं है। आप सरायपाली देख लीजिए, सरायपाली तक हमारी रेल लाइन नहीं गई है। हमारे इस धमतरी, हमारे ये राजिम, ये सब रेल लाइन से वंचित है। यहाँ पर बाईपास रोड की मांग रही, वो सारी चीजें जो है हमारी जो है वो पूरी नहीं हुई हैं। ये जो केंद्र की जो सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है, गोडसे को पूजने वाली सरकार है, और हम लोग जो है महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। बेरोजगार को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हुए रोजगार को छीनने वाली सरकार है। आदरणीय, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी राज्य की सरकार ने गौठान के माध्यम से रोजगार दिया, जिस तरह से हमारी बहनों को रोजगार देने का कार्य किया, रीबा के माध्यम से रोजगार देने का कार्य किया, हमारे बेरोजगारों को पेंशन, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। ये राज्य की सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हमारे इस गरीबों को इस योजना से वंचित होना पड़ता है। और हम सिर्फ विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की बात रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की बात रखने के लिए हमारे बीच संदीप दीवान जी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। संदीप दीवान जी आज रूप कुमारी चौधरी जी का पक्ष रखेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि दीवान जी से हमारा अधिकार है, हम ये कह सकते हैं कि मैडम को ध्यान रखना था। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्षमा चाहते हैं, आदरणीय बैठक चल रहा है और आदरणीय हकीम खान जी से आग्रह भी किए थे कुछ समय थोड़ा आगे बढ़ा जी, आगे वो आए, हम चाहेंगे इस डिबेट को ज्वाइन करें। पहला सवाल आपका ये है कि रूप कुमारी चौधरी जी को आपने यहां से प्रत्याशी बनाया है, कितनी मजबूत कैंडिडेट के रूप में महासमुंद लोकसभा में आप उन्हें देखते हैं? बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को, जो कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही, साथ ही साथ अनेकों संगठन के कार्य किए, पूर्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री भी रही, पूर्व संसदीय सचिव भी रही, लोकप्रिय नेत्री, जन नेत्री के रूप में बसना विधानसभा से माननीय विधायक भी रही, और अभी वर्तमान में पिछले 4-4.5 साल से जिला के संगठन का मुख्य दायित्व है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के जितने भी पुरोधा हैं छत्तीसगढ़ में, एकमात्र जिला अध्यक्ष संगठन के रूप में श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का कार्यकाल रहा, और ऐसे वरिष्ठ नेत्री को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का दायित्व दिया है। आप सबके शुभ आशीर्वाद चाहते हैं हम सभी संगठन के कार्यकर्ता। निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना की शुरुआत आज हो गई। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल जुड़कर जो है महतारी वंदन योजना के बारे में बताया, और पहली राशि, पहली किस्त जो है हमारी बहनों के खाते में आया। इसका कितना प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? कितनी बड़ी बात है, जिसको कल्पना करते थे मोदी जी की गारंटी भी गारंटी है। ये 70 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ में, आज हम शंकराचार्य भवन में लाइव आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को सभी सुन रहे थे। हमारी माता बहनों का सम्मान करते हुए आज ये शुभ दिन है। मैं तो चाहता हूं जोरदार अभिनंदन करें आपके इस मंच के माध्यम से। ये स्वर्णिम दिन, ये स्वर्णिम अवसर, आज सब हम उसके साक्षी बने हैं। निश्चित रूप से माता बहनों का यथोचित सम्मान हुआ है, और निरंतर ये 5 साल विष्णुदेव साय जी की सरकार, जो हमारे आदिवासी नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे यशस्वी नेतृत्व के अंतर्गत हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुखद भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम भविष्य के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार आप सबके सामने। चलिए, इंजन की बात कर दी। डॉक्टर एस बी चंद्राकर जी, डबल इंजन की बात आ गई। ये डबल इंजन लोकसभा के चुनाव में कितना कमाल और धमाल मचाएगी? देखिए, मैं तो यही समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से महतारी वंदन की बात किए, हमें तो इस बात का दुख है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी, ये तो 12,000 दे रहे थे, हम तो 15,000 देते। इस बात का हमें दुख है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, महतारी वंदन में इन लोगों ने जो क्राइटेरिया तय किया है, ये क्राइटेरिया हम लोगों को, बहुत से महिलाओं को अपात्र कर दिए हैं। ये पात्र जब कहा गया था कि उस समय रमन सिंह की पत्नी हो या आदरणीय भूपेश बघेल जी की पत्नी हो, सभी को मिलेगा, लेकिन इस बात से इन लोगों ने
अपने सिर्फ चुनावी मुद्दा बना करके इस बात से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पीछे हट गई है और आज बहुत से लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक सैलून चलाने वाले की वाइफ को अपात्र घोषित कर दिया गया। तो ये चीजें मैं कहना चाहूंगी कि आपने तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के फॉर्म भरवा लिए थे, किसी किसी को तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को किस्तें भी जारी कर दी थी। तो वो जब फॉर्म भरा गया था तो उस फॉर्म के अनुसार में आप जो है सभी को महतारी वंदन योजना का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, अपात्र की बात नहीं की गई थी तो अपात्र क्यों किया जा रहा है? सभी महिला बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए, मुझे भी लाभ मिलना चाहिए। चुनाव के हमारे सभी ठीक लोगों को पहले लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से महतारी वंदन योजना की शुरुआत करते हैं। इधर सिलेंडर की भी कीमत कम हो गई, पेट्रोल की भी कीमतें कम होने वाली हैं। तो क्या ये जिस तरीके से घेरने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? देखिए, महंगाई की बात करूं तो आप 1100 रुपए बढ़ाकर आप 200 रुपए कम करेंगे तो इसको कम नहीं कहते। हमको तो वही पुरानी हमारे जो गैस सिलेंडर का रेट थे, जो हम 450 या 400 में लेते थे, आप हमको वो दीजिए, तब हम कहेंगे कि आपने महंगाई कम किया है। जबकि अभी महंगाई हमारी कम नहीं हुई है। हमारे जो सब्जी के भाव देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट देखिए, ये लगातार हमारे बढ़े हुए हैं। हमारी जनता इससे त्रस्त है। हमारी महिला बहनों का जो है वो घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में हम कैसे कहें कि आप जो है महंगाई के लिए कार्य कर रहे हैं? तो ऐसे में हमको आप 400 का सिलेंडर दीजिए, हम भी कहेंगे कि आपने महंगाई कम किया है। आप जो है हमारे बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, हम बिल्कुल कहेंगे कि आपने डबल इंजन रोजगार की दिया। सरकार, और जिस तरीके से दीवान जी ने बताया कि स्वर्णिम दिन आया है, माताओं बहनों को उन्होंने प्रणाम किया, ताली भी खूब बजी। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या स्थिति निर्मित होगी? देखिए अखिल जी, महतारी वंदन योजना की बात करूं, ये लोग जब चुनाव में थे तो पूरे के सभी महिलाओं को मिलेगा महतारी वंदन का। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने अभी दिल्ली में लॉन्च किया है आपके जो ये योजना है महतारी वंदन योजना। 18 साल से ऊपर की सारी महिलाएं, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, सभी को चाहे उसके घर में 2 महिलाएं हो 3 महिलाएं हो, सभी को 1000 रुपया महीना मिलेगा। ये होता है आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसे दोगले सरकार नहीं कि वादे चुनाव में कुछ कर लिए और यहाँ पे कब जमीन में और कुछ दिखा रहे हैं। बात मोदी जी जब महासमुंद में आए थे तो बघेल जी और रमन सिंह जी की पत्नी तक को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, कहाँ है? तो ये झूठ जो मैंने पहली बार इस चुनाव में जुमला को गारंटी बनते हुए पहली बार देख रहा हूं। जुमला को गारंटी बताया जा रहा है। जुमला को गारंटी की बात, जुमला क्यों गारंटी की बात? दीवान जी ये लगातार जुमलेबाजी का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन इस बात को मैं भी कहूंगा, इस बात को निष्पक्ष होकर मैं कह सकता हूं कि जब आज मैं रायपुर से महासमुंद की ओर आ रहा था तो गोठान को देखकर बड़ी मतलब जो स्थिति को देखकर बड़ा वो लगा कि यार गोठान की स्थिति क्या हो गई। ठीक है, बहुत बड़ा जो है वो फ्लैगशिप जो है योजना थी, लेकिन स्थितियां कुछ और हो गई। अब जो है चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी किन बातों को लेकर मैदान में है? एक तो महतारी वंदन योजना हो गई, मोदी की गारंटी हो गई, 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य वाली बात पर भारतीय जनता पार्टी किसानों को क्या वादा करना चाहती है? देखिए सर, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें अपन, जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी वो दल है, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये कोई एक दिन की पार्टी नहीं है। लगातार चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे समूचे अलग अलग प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए अग्रसर काम करने वाली पार्टी है। जैसे ही 3 तारीख को परिणाम आया, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी कमान संभाले, पहला दस्तखत 18 लाख आवास का हुआ, हम सबके सामने है। ये लगातार जितनी भी घोषणाएं हैं, 5 साल की जो घोषणाएं हैं, ये लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार काम कर रही है। आप लगातार अभी धान के बारे में आप स्वयं अपने वक्तव्य में बताए, सवाल किए,
परिणाम हमारे सामने है। चाहे 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, चाहे 3100 रुपये प्रति क्विंटल की बात हो, लगातार जितनी भी घोषणा पत्र में जो बात भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्माननीय जन जिस बात को लागू करना है ऐसा शामिल किए हैं विधानसभा चुनाव के पूर्व, हमारा लोकसभा चुनाव के पूर्व भी ये काम होगा। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार समाज के एक एक व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए, समाज के अंतिम व्यक्ति में सब समाहित है। जिस प्रकार से 4 बातें आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, युवा, महिला, किसान और चौथी बात युवा, महिला, किसान और माता बहनों का ठीक है, की बात करते हैं। ठीक है दीवान निश्चित जी, रूप से ठीक है इस दीवान बात जी। को हम लोग आगे बढ़ेंगे काम करते हुए। जी जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यही है, इस बार का चुनाव महासमुंद का बड़ा रोचक है। एक तरफ पूर्व गृह मंत्री हैं तो एक तरफ पूर्व संसदीय सचिव विधायक हैं। रूप कुमार चौधरी भी विधायक रही हैं और इधर ताम्रध्वज साहू जी भी विधायक रहे हैं। मुकाबला बड़ा रोचक है, लेकिन सवाल आज भी यहीं पर खड़ा हुआ है कि आखिर जो है प्रत्याशी दुर्ग से यहाँ क्यों आए। दूसरी बात यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जो चयन होता है उसमें हर बार जो है टिकट कट जाती है, नए लोगों को मौका मिलता है। चलो ये फार्मूला भी अच्छा है, लेकिन जनता क्या कहती है, जनता क्या उम्मीद रखती है डबल इंजन सरकार से, 31 रुपए धान के समर्थन मूल्य से और तमाम ये जो बातें हैं। आइए जनता की जुबान सुनते हैं। मैं हमारे सहयोगी नासिर से जो है वो कहूंगा कि वो जनता के बीच पहुंचे और सवाल नहीं। पहला ऐसा मैंने अपने जीवन में डिबेट किया, गदर किया, जिसमें डिबेट में भी मैंने नाचते हुए अपने भाई को देखा। ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डिबेट में नाचा है। एक बार इनको आप दिखाएं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार इनको जो है ठीक है, सवाल लीजिए, सवाल आपका सवाल। भाई आप देख रहे हैं मंच में 2 INDA के गठबंधन यहाँ खड़े हुए हैं। ये वही केजरीवाल है जब दिल्ली में सरकार बनाया तो सबसे पहले आवाज उठा के सोनिया गांधी महाभ्रष्टाचारी है और इसको जेल में डालो। और ये कैसा गठबंधन है जो भ्रष्टाचारी के साथ में एक ठीक है जी, गठबंधन करके ये क्या बताना चाह रहे हैं। और भी सवाल उधर से लीजिए। हमारी भी द्वारकाधीश यादव जी हैं, विधायक हैं, एक बार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। नेता किसी को सुनते हुए देखें अपने आप में एक अद्भुत होता है। और द्वारिकाधीश जी के धैर्य को नमस्कार कि इतने देर से लगातार सबको सुन रहे हैं, नेता होते हुए, विधायक होते हुए। ताली तो बजाइए आप पहले जी। देखिए, निश्चित रूप से महासमुंद लोकसभा की चुनाव कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। महासमुंद लोकसभा में सर्वाधिक किसान और बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब दिल्ली में सरकार बनी तो 20 उद्योगपतियों का जितना कर्ज माफ किया, जिस धनराशि पर पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ हो सकता था। जब पिछले दफे हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 घंटे के अंदर 9,500 करोड़ रुपए की कर्जा माफी हुई। और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के वीडियो किसान सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री वीडियो कर्जा माफी की बात भारतीय जी मुख्यमंत्री की वीडियो किसान सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कर्जा माफी नहीं किया गया, किसानों को छला गया। लोकसभा के मतदान में किसान अपना कर्जा माफी के खिलाफ में जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठगा है उस पर जरूर बदला लेगी और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। द्वारिकाधीश यादव विधायक हैं आम आदमी पार्टी से जी। मैं अभी भाजपा का गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब करता हूं। मुझे ये बताए कि 3 तारीख को बागबारा खल्लारी विधानसभा के वार्ड नंबर 2 के 25 पीड़ित ऐसे मकान तोड़ा गया है जो गरीब है, रोज कमाते खाते हैं और जाके मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी। ये बताए प्रशासन के माध्यम से दादागिरी करके उन 25 परिवारों को बेदखल क्यों किया गया, ये भाजपा के साथी मुझे बताए। और लोकतंत्र का हत्या कैसे इन्होंने 2 सवाल आए जी, 2 सवाल आए हैं कि
जो घर टूटे हैं उसका एक सवाल है, दूसरा आप लोगों के गठबंधन को लेकर है। दीवान जी, पहला सवाल यह है कि भाई गरीबों का जो जिस तरीके से आप कहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है आप पहुंचना चाहते हैं, भाई ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी से है कि ये कैसा चेहरा है जो आज जो है बेनकाब हुआ है, आपका क्या कहना है, आपका क्या उत्तर है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में? निश्चित रूप से इसकी जानकारी जिलाधीश महोदय को होगी, संज्ञान में लेके आवश्यक जांच होगा। ठीक और है, निश्चित रूप से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता माननीय हूँ विधायक कि महोदय यहाँ हम पर उपस्थित हैं जी और वो बताएंगे वस्तु स्थिति क्या है। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके अवश्य बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और रश्मि जी, और आप दोनों के लिए एक सवाल यही आया कि जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के बारे में कहा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हटने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद जिस तरीके से तल्ख रुख जो है केजरीवाल जी ने अपनाया था, और आखिर समय बीत जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के बीच इतना प्यार उमड़ पड़ा, ये प्यार प्रगाढ़ हो गया? चलिए, जनता दल यू के बारे में जानते हैं, नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह जी ने क्या कहा था उनके बारे में कि कभी मर जाएंगे लेकिन जनता दल यू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती का नाम सुने हैं? कश्मीर में विरोधी पार्टी है, उनके साथ अपने गठबंधन किए थे। तो ये भाजपा की सरकार है, क्या बात करते हैं हम? जो है आज मैं बताना चाहता हूं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस अधिनायकवाद को समाप्त करने के लिए हम सब एक हैं और इसके लिए लड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए लड़ेंगे। जनता के बीच हम फिर जाते हैं, मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी नासिर वहां पहुंचे। सबसे दूसरी बात मैं भी आरोप लगाना चाहूंगा कि एक तरफ महासमुंद के किसान खल्लारी विधानसभा में बिजली की लड़ाई सड़क में आके चक्का जाम करके लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह एक्टिंग कर रहे थे रायपुर में छत्तीसगढ़ में कि हम किसानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। वहां सैकड़ों गांव की बिजली रोज काटी जा रही थी और किसानों को ये अन्याय करके ये बताते हैं कि हम किसानों के समर्थक हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भूपेश बघेल जी को, जिनके कारण यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किसानों को पैसा मिलने लगा। मैं धन्यवाद दूंगा भूपेश बघेल जी को कि उनके कारण यहाँ पर किसानों को सही न्याय मिलने लगा। वास्तव में अगर इनको न्याय करना है तो पूरे देश में किसानों को कर्जा माफ करके बताएं, न कि व्यापारियों का। पूरे देश में। हाँ, इधर से लेते जाएं। एक, हाँ, आपके पास भी आएंगे, एक सवाल लेते जाइए, सवाल लेते जाइए। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए 2 लाइन समर्पित करके अपनी बात करूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। परम वंदनीय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं मोदी की गारंटी कैसे पूरी होगी? मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, जिनको कि मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है, जब हमारी पहली सरकार आई तो हमने आवास का वादा नहीं किया था, परंतु आवास हमने दिया। हमने नल के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचे, ये वादा नहीं किया था। तो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 370 का वादा किया और 370 की धारा लागू की, और पूरे देश में, पूरे विश्व में राम मंदिर के माध्यम से हम हिंदुओं का, भारत देश के हर नागरिक का सम्मान बढ़ाया है, ऐसे मोदी जी को जिंदाबाद है। और देश की जनता आपके गुमराह बातों में नहीं आने वाली है। मोदी जी के साथ थी, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगी। उधर से ले लिए जी, भैया बैठते जाएं। IBC 24 के माध्यम से, नेक्स्ट 24 के माध्यम से आप सब लोग मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। अमित शाह गृह मंत्री लॉन्च करे रही कौन सा सहारा इंडिया, और आज तक किसी सहारा इंडिया वाला निवेश वाले भाई के पास खाता में नहीं पहुंची पैसा। आज अमित शाह कितना झूठ बोले, 9 महीने के अंदर हर व्यक्ति के पास पहुंची ऐसे करके बोल रही 10-10 हजार। आज तक वो सहारा इंडिया पैसा कहाँ गए? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से बैठ गया भैया, बैठिए, बैठने का। ये जिस प्रकार से जो भाजपा की ओर से आए हैं उनसे एक सवाल करूंगा। आज अनंत हेगड़े ने कहा है कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं।
तो अगर संविधान बदलेगा उसमें दलित के अधिकार माने जाएंगे, माने उनके मौलिक अधिकार चले जाएगा, उसमें आदिवासी का अधिकार चले जाएगा। तो ये भी मोदी की गारंटी है कि हम संविधान बदलेंगे। ये आपसे जवाब चाहता हूँ। ठीक है, दीवान जी सवाल ले लेते हैं। दीवान जी, संवैधानिक संशोधन की बात वो कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि ये पक्ष तो वैसे राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज आप हमारे बीच हैं, और क्योंकि चुनाव राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो इसलिए सवाल प्रधानमंत्री से जुड़ा तो होगा ही। दीवान जी, मैं तो भाई साहब से भी निवेदन करता हूँ, यहाँ बैठे जनता जनार्दन से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं उस हैसियत का आदमी नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आप सबसे यही अपील करूंगा। आपके यहाँ तो सामान्य कार्यकर्ता को बहुत आगे तक ले जा लेते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ईश्वर आपको और आगे तक ले जाए। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई सामान्य नहीं होता। कंधे से कंधा मिलाकर हमें अपने जीवन यात्रा को ध्येय सिद्धि के शिखर तक ले जाना है। भावी छत्तीसगढ़ हमारे प्रयत्नों और परिश्रम पर निर्भर करता है। सफलता सुनिश्चित है। आदरणीय सम्मानित जन, उसका निर्धारण माननीय संसद भवन में सांसद महोदय और हमारे वरिष्ठ जन करेंगे। ठीक है, डॉक्टर एसपी चंद्राकर जी, डॉक्टर एसपी चंद्राकर। हाँ, देखिए सवाल अब भी महासमुंद से जुड़ा हुआ यही है कि महासमुंद लोकसभा में 4 सीटें बीजेपी के पास, 4 सीटें कांग्रेस के पास, और यहां से जो है आपके प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू जी हैं। क्या बातें लेकर आप जाएंगे? क्या 5 साल के अपने कार्यकाल भूपेश बघेल सरकार के जो काम हैं उनको लेकर आप लोकसभा में क्या वोट मांगेंगे? देखिए, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। हमने 5 साल में बहुत ज्यादा विकास किया है, और हमने जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, इनके लिए कार्य किया है, महिलाओं के लिए कार्य किया है। आज डेनमार्क की कंपनी आप देखिए विदेशों में भी फेमस है। यहाँ की जो मिलेट है वो वहां तक विदेशों तक फेमस है। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि हम लोग जो है ये जो पिछले जो 10 साल में सांसद जी ने महासमुंद की कोई भी बात नहीं उठाई। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, लेकिन वो सिर्फ गुमनामी के अंधेरे में और सिर्फ अपने घर तक सीमित रहे। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि अभी जो सांसद हमको मिलेंगे, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, वो लोगों से जुड़ते भी हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, हमारे संविधान को बदलने वाले लोग हैं। और इनसे जब बात करें कि आपके 15 लाख जो आपने वादे किए थे, अभी आदरणीय हमारे एक साथी ने कहा था कि हमने वादे से ज्यादा किए, मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने वादे ही पूरे कर दे। आपने कहा था कि हम महंगाई 100 दिन के अंदर कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। अगर हम इनसे पूछते हैं कि महंगाई कम हुई, तो ये चिल्लाने लगते हैं मोदी मोदी। अगर हम इनसे कहते हैं कि हमारे 15 लाख कब आएंगे, तो ये कहते हैं मैं चाहूंगा रश्मि जी, आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, रोजगार कब मिलेगा, तब ये चिल्लाने लगते हैं मोदी 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 चिल्लाने लगते हैं। आप सब लोग, मैं नहीं कहता, खुद कांग्रेस के बड़े लीडर कहते हैं कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं देश के लिए। आप कह रहे हैं कि महासमुंद लोकसभा में 3 से 4 बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। निश्चिंत तौर पे पूरे छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मोदी जी की गारंटी है और विष्णु सरकार की गारंटी है। ये जो जैसे मोदी मोदी आप लोग चिल्लाते हैं, कांग्रेस के नेता नाराज हो जाते हैं कि आप लोग मोदी 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 चिल्लाते हैं। कांग्रेस के मैं चाहूंगा कैमरा द्वारिका जी जवाब चाहिए, जवाब। ये जो मोदी मोदी का नारा है, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे अन्य नेता हों, ये जब उत्साह में आते हैं तो कहीं न कहीं एक बात पैदा हो जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ध्यान भटकाने के लिए उसके अतिरिक्त कोई रास्ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ हर चुनाव में 2-4 बड़े विश्वासघात करती है। मोदी जी 15 लाख हर खाते की बात हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में किसानों की आय दुगुनी, किसानों के आय की दुगुनी के मतलब 7200 रुपया, वो भी इस महीने आया, अगले महीने गारंटी नहीं, पूरी गारंटी फेल है। इस तरह से भारतीय तरीके से ठीक है। बीजेपी के और भी नेता जो जुड़े हुए हैं, जी बताएं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर किनसे कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे
कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं और यहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? ठीक है, ये बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर कि बड़े बड़े नेता आखिर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हम इस सवाल पर आएंगे और भी जनता के सवाल जो पूछना चाहते हैं। आप बैठे रहिए जी, खड़े हो जाएं जी। सर, इसमें कांग्रेस वाले और आप पार्टी दोनों भ्रष्टाचार, ये दोनों एक साथ कैसे हो गए सर? ये सवाल आता रहेगा जी। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि 4 बार लगातार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत किया है। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो ना भाई, सवाल आप बोलिए। और उसके बाद 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, 15 साल से राज्य में इनकी सरकार है, लेकिन बीच में आपकी भी थी, सुनिए ना, लेकिन इन्होंने सिंचाई के नाम से महासमुंद जिले में एक कुआं तक नहीं खोदवाया है। जितने डैम बने हुए हैं सब कांग्रेस के जमाने के बने हुए हैं, एक कुआं तक नहीं खोदवाया है, एक कुआं नहीं खोदवाया। और महासमुंद जिला जो है, एक मिनट, महासमुंद जो जिला है, जैसे उड़ीसा का कालाहांडी जिला पिछड़ा हुआ है, उसी प्रकार महासमुंद जिला भी ऐसे पिछड़ा हुआ है सिंचाई और अन्य साधनों से। अगर एक कुआं कोड़ा है तो बता दें। ठीक है, आप बहुत बड़ा कागज लेके बैठे हैं, मैं आपके पास आ गया जी। सम्माननीय संदीप अखिल जी, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा। मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं महासमुंद जिले के 1,53,345 ऐसे सहारा के पीड़ित, जिनका मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, सहारा पीड़ित जमाकर्ता एवं कल्याण संघ, सम्माननीय मोदी जी की सरकार 10 साल से पूरे भारत में राज्य कर रही है। 1990 से जो सहारा इंडिया की कंपनी पूरे भारत में सभी राज्यों में ब्रांच खोल के आज 35 लाख करोड़ का घोटाला कर चुकी है। और माननीय सांसद जी ने, मैंने दिल्ली गया था, सांसद जी का लेटर मेरे सामने है। ठीक है, इस लेटर के माध्यम से लेटर सहारा का जो पैसा है उसको लेकर भी सवाल लगातार आ रहे हैं, लेकिन महासमुंद में जो बातें आई, एक सिंचाई की बात आई। महासमुंद ने वैसे अवसर कांग्रेस को भी बहुत दिया है, पंडित विद्याचरण शुक्ल हो, श्यामा चरण शुक्ल हो, अजीत जोगी हो, अवसर तो बहुत मिले हैं, कांग्रेस को भी अवसर मिले हैं बहुत। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को अवसर नहीं मिला है। बीते चुनाव से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी की जो बात कही जा रही है कि जब आपके यहाँ सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार 2018 में यहाँ बनी, उसके बाद महासमुंद की जो जनता है वो सिंचाई की भी बात आई, अन्य की बात आई, तो उस दिशा में आप लोगों ने क्या काम किया? देखिए, अभी जो हमारा जो महासमुंद का मुख्य अगर सिंचाई के जगह देखें तो ये हमारा कोड़ार डैम है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में बना है और बहुत से रकबा को वो जो है सिंचित करता है। दूसरी बात, सीकासेर जलाशय जो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना, जिस सीकासेर से पानी लाने की बात चल रही है और उसके लिए भी हमारे कांग्रेस ने पहल की थी, उसके लिए जो सर्वे है उसके लिए भी पैसा आवंटन हमारे कांग्रेस के सरकार के द्वारा किया गया था, जिसका श्रेय बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग ले रहे हैं। इन लोग सिर्फ श्रेय लेने का कार्य करते हैं, बाकी जो कार्य है, असली जो कार्य है अगर किसानों के लिए किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने की है। सिंचाई की मुद्दा की बात आती है, सिंचाई का लिए कार्य अगर किसी ने किया तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने किया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से दीवान जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान निहारा, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। रामचरितमानस के माध्यम से ये कहा गया कि सभी में राम है, लेकिन आप लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि प्रभु श्री राम के नाम से आप लोग राजनीति करते हैं, जबकि आप लोगों का कहना है कि हमने जो वादा किया था कि राम मंदिर हम बना कर रहेंगे, राम मंदिर बनाने का जो श्रेय है वो आप लोग ले रहे हैं। देखिए आदरणीय सर, जिस प्रकार से पूरे भारत देश में पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, लगातार जिस मनोयोग से अलग अलग प्रकार से कार्य चल रहे हैं, प्रभावी कार्य चल रहे हैं, ये स्वर्णिम भारत के भविष्य के लिए
बहुत ही अच्छा दिन है और हम लोग इसको जीवंत देख रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी जो है वर्तमान में, वास्तव में हमारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ सपना देखते रह गए। ये हमारा अभी वर्तमान का जीवन यथार्थ को देख रहे हैं। ये इतने स्वर्णिम कार्यकाल है, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिस प्रकार से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में भारत के परिदृश्य में देखे, चाहे महाकाल की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे अलग अलग जगन्नाथपुरी की बात हो, जितने भी देव स्थल हैं उसके विकास के लिए लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी, आपके पास भी आऊंगा। ये सिर्फ धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, भारत के विभिन्न प्रांत में, चाहे किसी भी प्रांत की बात करें, पूरे विकास योजनाओं की श्रृंखला लगातार प्रतिदिन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और संबंधित राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सब मिलकर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। ये जीवंत प्रमाण है, हम सबके सामने है, लगातार जीवंत प्रमाण, लगातार लोकार्पण और शिलान्यास। ये अद्भुत दिन है, ये स्वर्णिम दिन है, ये भारतीय जनता पार्टी की दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं भारत में, वरन विश्व में भी जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, ये हम सबके सामने है। इन लोग को काम का कोई मुद्दा नहीं दिखता, श्री रामचंद्र जी के नाम पर वोट लेते। हम अगर कोई राम भक्त अगर कोई है, अगर इस छत्तीसगढ़ में अगर कोई राम भक्त है और राम जी की सेवा करने वाले हैं, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने राम जी के जाने के ग्राम वन पथ गमन, जिस जगह से श्री रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास के माध्यम से इस जगह से जहां गुजरे थे, उस जगह को राम वन पदगमन के रूप में दिया। आप तो अयोध्या में जाकर के आपने पूजा किया। हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे कांग्रेस के सारे लोग, सारे ब्लॉकों में राम वन पदगमन की मिट्टी से चंदन लगा के उन लोगों ने इस उत्सव को मनाया है। और मैं सिर्फ राम जी के नाम पर भटकाने का काम न करे। श्री रामचंद्र जी हमारे भी आदरणीय हैं, हम सब उनके भक्त हैं। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, काम की बात ये प्रमाणित रूप से आपके सामने परिणाम मैं सामने ये है। कहना चाहूंगा, भगवान के नाम से ये लोग राजनीति करते हैं, विकास की कहाँ बात करते हैं। मैं महासमुंद की सांसद की बात करता हूँ। अभी जो वर्तमान सांसद है वो जो है बागबाहरा बाईपास के लिए 2 बार उनको सम्मानित किया जा चुका था, माननीय चुन्नीलाल साहू जी को। आज तक बाईपास रोड नहीं बना। महासमुंद में बाईपास रोड बना नहीं बन पाया। सीका शहर के लिए खाली सर्वे की बात करते हैं, रेल लाइन के लिए सब खाली सर्वे का झुंझुना पकड़ाते हैं। ये सिर्फ बात करते हैं, विकास की कोई राजनीति नहीं है इनके पास, 16 करोड़ का विकास कार्य रेलवे धर्म की बात करते हैं, धर्म के लोगों को बरगलाते हैं और सिर्फ धर्म के नाम से लोगों को बरगला रहे हैं। लोगों को माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ मंदिर की राजनीति का करते भूमि हैं। पूजन हुआ है, रेलवे मार्ग का दोहरीकरण 8 विधानसभा में माननीय सांसद महोदय ने एक भी दिन पहला पड़ाव जो है लगातार दौरा किए, लगातार ये जीवंत प्रमाण है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त हस्ताक्षर है आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी। देखिए 8 विधानसभा में कोई विकास महासमुंद में गिना दे, महासमुंद शहर में चुन्नीलाल जी साहू चल दिया, एक विकास का कोई चीज गिना दे, समदरी के लिए गिना कर दिखा दे। महासमुंद चुन्नीलाल साहू जी या ऐसे अन्य सांसद कोई ऐसा चीज यहाँ पे ठीक है। अंतिम में अलग अलग प्रकार के विकास कार्य की बात करो। हमारा ये पहला पड़ाव जो है जिसको हम रोकेंगे, उसके बाद फिर से वापस चर्चा करेंगे। पहला पड़ाव का ये अंतिम चक्र है। हमें चाहते हैं कि चुनाव सर पर है, सभी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, कांग्रेस बीजेपी के। महासमुंद की जनता को भारतीय जनता पार्टी क्या आश्वासन देना चाहती है अपने प्रत्याशी के माध्यम से, कम शब्दों में। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महासमुंद जिला को आकांक्षी जिला के रूप में अपने कार्यकाल में प्रामाणिकता के साथ जोड़े हैं, उनको ये भी नजर है प्रधानमंत्री महोदय का। आप जो आज डिबेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से पीएम कार्यालय भी देख रहा होगा। निश्चित रूप से महासमुंद कालाहांडी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा माना जाता था। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार
ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ से सांसद 3 बार 4 बार 2 बार चंदूलाल साहू जी, 1 बार चंद्रशेखर साहू जी और अभी चुन्नीलाल साहू जी, हमारे माननीय सांसद महोदय ठीक है, पूरे ठीक है। डॉक्टर रश्मि चंद्रा का कम शब्दों में करने का आपके प्रत्याशी घोषित हो गए, ताम्रध्वज साहू आपके प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोकसभा महासमुंद लोकसभा की जनता को कम शब्दों में? जी देखिए, मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से 5 साल में आदरणीय भूपेश बघेल जी की आदरणीय कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किया है, जिन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए कार्य किया है, इस कार्य के तहत हमारे किसानों को मजबूत बनाया जाएगा, हमारी महिलाओं को मजबूत बनाया जाएगा। उनको रोजगार छीनने का कार्य नहीं करेंगे, उनको रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार देने का कार्य करेंगे, ना कि बेरोजगारी भत्ता छीनने का कार्य करेंगे। हम लोग रीपा के माध्यम से जो रोजगार दिए थे। चंद्राकर जी। हाँ अखिल जी, मैं तो बात करूंगा। अभी ये महिला सशक्तिकरण की ये लोग बात करते हैं। अभी देखिए, आप गोठानों को ये लोग बंद कर दिए। महिलाओं को खाद बनाने, गोबर खाद बनाने, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए रोजगार मिलता था वहां पर, आज उनको बंद कर दिया गया बिना किसी कारण के, सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। अरे भैया, आप पहले जमीन में ताइए। उनको रोजगार जो है डंप हो चुका है। मैं बताना चाह रहा हूँ, उनके कितना पैसा अभी लगा हुआ जिसके भुगतान नहीं हुआ है। ये लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। आज हम महासमुंद बदले की राजनीति करते हैं। महासमुंद लोकसभा की जनता, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से रूप कुमारी चौधरी प्रत्याशी हैं और वहीं जो है कांग्रेस से जो है प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू हैं। जनता किसे जो है अपना स्नेह और प्रेम देती है, ये आने वाला समय का जो चुनाव है वो बताएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि महासमुंद एक ऐसी लोकसभा है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, जिसके फलों की चर्चा पूरे देश में होती है। और हम आपसे आग्रह भी यही करना चाहते हैं कि आप जो है अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आप देखते रहें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर गदर।